उत्तराखंड में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर संस्कृति जो है अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है और देहरादून जिले का चक्राता क्षेत्र भी अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश में एक अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ की लोक संस्कृति के जो रंग हैं वो बहुआयामी हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और रूरल टेल्स के दूसरी सीरीज में कोरबा गांव की आपका स्वागत है। इस गांव के विविध रंग हैं वो आप रूरल टेल्स में देख रहे हैं और अब आपको इसका मुख्य आकर्षण दिखाते हैं, यानी यहाँ की बूढ़ी दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्या इतिहास है और जब ये आयोजन होता है तो ये इतना लंबा क्यों होता है। त्यौहार जो है वो करीब 4 दिनों का होता है, 4-5 दिनों का होता है। इसके पीछे वजह क्या है, ये पूरी कहानी जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जब आप किसी भी मेहमान बनकर कहीं भी जाते हैं तो आपके लिए जो अच्छे सोफ़े और चेयर होती हैं, लेकिन इन इलाकों में आकर आपको बिल्कुल अलग स्वागत होता है। ज़मीन पर बैठकर जो देवदार की लकड़ियों से बने हुए हैं अंदर मकान, उनमें आपको इसी तरीके से बैठना होता है। आपके लिए यहीं पर खाना आता है, आपको हाथ धोने के लिए भी आपको यहीं पर एक बड़ा सा बर्तन आता है और जो भी सामान आपको खाने पीने के लिए दिया जाएगा इसी तरीके से बैठ के। और सोने के लिए फिर ये देखिए इस तरीके से, ना तो मकान के अंदर का आपको बेड मिलेंगे ना फिर सोफे या चेयर मिलेंगे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम दिनेशी तोमर है। हाँ, ये बताइए जो नमकीन आप लोग बनाते हैं इसको क्या क्या कहते हैं और कैसे तैयार करते हैं? ये है मूढ़ी, इसको मूढ़ी बोलते हैं, इसको चिवड़ा बोलते हैं। और ये कौन सा है? ये और ये चिवड़ा है, ये दनिया, ये दनिया, इसको दनियाटो बोलते हैं। किस चीज से तैयार होता है, कैसे? ये गेहूं से तैयार होता है। इसको 10-15 दिन पहले उबालते हैं, फिर सुखाते हैं और फिर सूखने के बाद फिर इसे भूनते हैं, ये वाला गेहूं का। और ये भी ऐसे ही करता है, इसको भी 10-15 दिन पहले उबालेंगे, फिर सुखाएंगे 2-3 दिन, जब तक ये सूखेगा नहीं, तब फिर उसके बाद इसे उसके साथ नमक के साथ भूनेंगे। किस चीज का बना है ये चावल का बना है। चावल? हाँ जी। ये भी चावल? हाँ जी, ये चिवड़ा है। इसको पानी में भिगोते हैं 5-6 दिन, उसके बाद भूनेंगे इसे। फिर भूनते हुए उसे गरम गरम कूटेंगे, फिर बनता है ये। फिर इसमें जो होता है ना, उसको अलग करके जो इसका वो होता है कबाड़ा होता है, उसको अलग करते हैं। मतलब मेहमान आएंगे यही आप देंगे? हाँ जी, हम यही देते हैं। नमकीन बाहर से नहीं आता? नमकीन ऐसी अगर कोई लाए, लेकिन मेन हमारा यही होता है, मतलब हमारा जो गांव घर का वो जो बनाते हैं। बूढ़ी दीपावली में ज़्यादा प्रयोग इसका होता है? हाँ जी, यही होता है बूढ़ी दिवाली में, मतलब स्पेशल ये बनाते हैं, मेहमानों को देते हैं। नमकीन बिस्किट भी देते हैं, लेकिन ये जरूरी देते हैं। ये इसको कहते हैं हम ताना घी, तब कहते हैं गुंडिया रासू, तब नाचते हैं घी। और इसके बाद दूसरा गाना बजाना होगा। इसके बाद औरतें भी और जेंट्स भी लगाएंगे मिलके। वो आप जो गीत आप लोग गा रहे हैं ना, हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका ये है ना, जैसे हमारा जो रीति रिवाज है ना, इसके उत्सव बनाते हैं, ये खुद बनाते हैं अपने आप। इसमें कोई वो नहीं है जैसे पानों की कथा होती है और कुछ होता है, वैसे नहीं है। ये खुद अपना बनाया हुआ होता है। बीच में ये कहते हैं ना, जैसे इसमें ये कह रहे कि डोखे गौशी मोदी पत्थर पे मैथ्यू घिसते, उसका ये बना रखा है। ऐसे ऐसे तो होते हैं इसके अक्षर ना। सोला
ऐसे लगाया जो हमारा देवता है उसके तरफ से दिवाली मनाई जाती है। और वो जो हमारी हरियाली है, जौ होते हैं, गेहूँ होते हैं खेत में, वो जो हमारी बाजगी है, वो जो बजाने वाले हैं वो लेते हैं और वो जमाते हैं मंदिर के पास। वो आज हमें बांटा जाता है कि देवता की तरफ से ये गाना लगाया जाता है। और दादा परदादा ने सिखाया ये चीज़ें कि ये हमारी परंपरा की चीज़ें हैं और इसको आगे बढ़ाते रहो और इन चीज़ों में तुम ध्यान दो। नए बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे हमारे सीख रहे हैं। हाँ जी, अब जो हमसे हमारे दादा दादी ने सीखा, हमारे सास ससुर ने सिखाई, माँ बाप ने सिखाई, हम अपने बच्चों को भी आगे ऐसे ही सिखाएंगे कि हम अपनी परंपरा नहीं तोड़ना। हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि हमारे इस दिवाली में सारे बच्चे सर्विस वाले आ जाते हैं। कितने दिन की होती है दिवाली? ये होती है पूरी ऐसे 4 दिन की, 4 दिन पूरा। हाँ जी, और इसमें ऐसे जो हमारे सर्विस वाले बाहर हमारे बच्चे होते हैं, हमारे सब लोग होते हैं, बूढ़े बूढ़े होते हैं, सब इस दिवाली में आ जाते हैं। कोरबा गांव क्यों फेमस है? कोरबा गांव, हाँ जी, कोरबा गांव में खास होती है दिवाली। हाँ जी, हाँ जी, इसी कोरबा गांव में जी, यही हमारा कोरबा गांव है और इसी गांव से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोगों के बहुत हमें धन्यवाद है जो आप लोग यहाँ आए। तारीख को हमारे यहाँ छोटी होलियात बोलते हैं, जिसमें दीप नहीं जलाते, ब्याटी जलाते हैं। फिर 5 तारीख को भी होलियात होती है, सुबह देवता के नाम से ब्याटी जलाई जाती है। और शाम को जो है बिरूड़ी होती है, जो कि जेंट्स की दिवाली कहलाती है शाम को। और देवता की तरफ से, मासू देवता की तरफ से प्रसाद दिया जाता है, उसमें अखरोट होता है। वो तो जितने भी लोग आए होते हैं, चाहे मेहमान हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए वितरण होता है वो। और आज का जो दिन है वो लेडीज़ का है। आज का दिन है जंदोई। आज की जो दिवाली है वो लेडीज़ पे है। तो लेडीज़ गाना जब गाती है, तानी नृत्य जब करती है, तो वो डिमांड करती है जो हमारे यहाँ बाजगी है कि आप आइए और हमें नचाइए और आपको हम आशीर्वाद देंगे। तो ये आज तक की दिवाली है। और उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट प्रोग्राम कल का ये है कि हिरन बनेगा, जिसको हम हरिण बोलते हैं। और हरिण एक राजा की होती है, उसमें राजा होता है, तो उसमें वो भी विरासत वाला होता है। एक राजा और होता है, वो जंगली होता है, वो भी दिखाया जाता है उसमें। तो वो उनको रोकते हैं हरिण को, जो कि मतलब वहाँ जंगलों में जब जाते हैं तो राजा गुजरता है तो रोक देता है उसको। तो वो कल का प्रोग्राम है, वो आपको कल दिखाई देगा। दिवाली मनाते हैं हम लोग। और हमारा ये जौनसारी डांस है, ये हमारे यहाँ सबको आता है, मेरे मम्मी दादी सभी को आता है यहाँ पे। आप भी सीख रहे हैं? हाँ जी, मैं भी सीख रही हूँ। और जो यहाँ के लोकगीत है वो हमें ज़्यादा सही से नहीं आते, इसलिए हम भी सीख रहे हैं, उनको गाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरबा गांव में जो लोक संस्कृति है यानी लोक नृत्य है, वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ बढ़ रही है, वो यहाँ पर दिखाई देता है। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो जो युवा पीढ़ी है उनको सिखाती हैं, चाहे वो स्टेप हो या फिर गीत हो, और जो युवा पीढ़ी है वो उसको सीखती है। यानी जो लोक संस्कृति है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रही है, सीख रही है। ये सबसे अच्छा ये पहलू इस गांव में मुझे दिखा।
मेरा नाम पूनम तोमर है। पूनम जी, क्या क्या तैयार किया आप लोगों ने? ये पूरी बनाई है, ये कोत बोलते हैं हम इसको, कोत की भरवा पूरी बनाई है हमने। अरे हाँ, अरे चटनी है, भंगजीरा बोलते हैं हम इसको, भंगजीरे की चटनी बना रखी। अरे घी है, सब्जी है, हाँ जी, पनीर बनाया हमने। बूढ़ी दीपावली में जो पूरी है, भरी पूरी, सब यही बना मुख्य? हाँ, सब 4 दिन होती है हमारी ये दिवाली, अलग अलग बनती है, अलग अलग उसकी बनती है। मीठी पूरी भी बनती है और नमकीन भी और सादी पूरी भी, ये सब। प्रिपरेशन करके मैं वैसे आई हूँ। गाँव है इस कोटी नाम से मिला, और भी गाँव कई गाँव है, कोटी तो कई है यहाँ। कोटी एक ही बगल में, एक तो बगल में एक कोटी शायद। देखो जी, फिलहाल तो हमने पहली बार प्रयोग किया है, और हमने जो प्रयोग किया है, अभी हमने सेब भी लगाया है और हमने आम भी लगाया है, जो कि यहाँ लोग बताते हैं कि नहीं होता है आम यहाँ पे, लेकिन हमने कोशिश की है। हमने 101 पेड़ आम के भी लगाए हैं, अमरूद भी लगाया है, नींबू भी लगाया है, और आड़ू खुमानी वगैरह ये भी लगाया सब। तो पहली बार हमने ये कोशिश करा है कि, और जो खेती है बड़ी हमारी, वो लुप्त होने की कगार पे है। तो हमें क्या है कि हमें तो अपना वो बचाना है, अपनी काश्तकारी बचानी है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने तो एक कदम जो है इसकी तरफ, थोड़ा बागवानी की तरफ बढ़ाया। पहाड़ के काश्तकारों को यही कहेंगे कि अगर हम उसी चीज़ पे पड़े रहेंगे, फिर भी जो हमारे पहले की काश्तकारी थी, तो हमें शायद ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। हमें कुछ चेंज करना चाहिए। आज की टेक्निक, आज की जो पैदावार है, वो बिल्कुल अलग है पहले से। और हम ये नहीं कहेंगे कि शायद हमारा जो यहाँ का जो एरिया है, हम लगभग 4,500 फीट पे है। तो लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पे सेब नहीं होता है, लेकिन हमने कोशिश ये करी है कि हम मेहनत करेंगे तो होगा जरूर, ऐसी बात नहीं है। और मैं तो ये समझता हूँ कि किसी भी काम में नुकसान नहीं हो सकता अगर मेहनत करते हैं तो सभी किसानों के लिए यही है कि आजकल के टेक्निक के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए। बर्फ भी गिरती है। जो तोमर जी ने प्रगति की ओर जो अपना कदम बढ़ाया है, और इस भौगोलिक क्षेत्र को उसमें लाया इन्होंने, और जो भी पहाड़ की, मेरी जौनसार हो, चाहे गढ़वाल हो, रामाई हो, जौनपुर हो, सभी को ये प्रेरणा लेनी चाहिए। पुराने हम लोग जो वो थी कल्चर जो है, उसको लेके, प्लान को लेके हम लोग जो है अपना जो है गांव छोड़ रहे हैं। मैं सभी से विनय निवेदन ये करूंगा कि अपना गांव, अपना जो हमारा कृषि उद्योग है, उसको ना भूल के, मतलब प्लान ना जाके, अपना जो है गांव में जो है कोई भी कार्य करें, और जो है बागवानी करें, कुछ भी मतलब खेती करें। अभी तोमर जी ने कहा कि यहाँ पे 4,500 के ऊंचाई पे फीट पे जो मतलब जो है कोरवा गांव बसता है। पहले तो मैं आप लोगों को, इस चैनल को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने ये मुहिम उठाई कि घर घर जाके आप लोग जागरूक कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को आपसे, तोमर जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने कृषि की ओर जो है, खेती की ओर ध्यान दें, अपना जो उत्पाद जो है बढ़ाएं। जब तोमर जी ने ये 250 पेड़ करीब जो है सेब लगाया है, आड़ू लगाए, आम लगाए, तो हम ये प्रेरणा लें इनसे कि इन्होंने 250 लगाए, हम 500 लगाएं। किसी काम में नुकसान नहीं है। हमने स्टार्ट किया था, जब स्टार्ट किया था 2011 में स्टार्ट किया था, तब चक्रौता में मतलब टूरिस्ट मानचित्र पे आया नहीं था, तब उतना टूरिज्म था नहीं, 2-3 होटल थे। तो जो शुरू का स्टेप था, मतलब हमने उनको टारगेट किया जो एडवेंचर देख रहे थे। तो एडवेंचर के साथ जैसे मतलब बहुत सारे ट्रैक्स हैं चक्रौता में, तो हम कोरवा को एक बेस कैंप यूज़ कर रहे थे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पड़ता है। अगर आप बर्फ़ के टाइम पे आ रहे हैं तो इसके आगे आप जाएंगे तो थोड़ा सा पाला और सब की प्रॉब्लम होती है, तो आदमी यहाँ पे रुक के देन वो आगे एक्सप्लोर करके वापस आ सकता है। तो इसलिए हमने इसको एक बेस कैंप बनाया था, और मेनली हम एडवेंचर वगैरह का कर रहे थे। जैसे रैपलिंग हो गया, तो नए नए डेस्टिनेशन ढूंढ रहे थे, वाटरफॉल, रैपलिंग, उस तरह की ट्रैकिंग नए नए देख रहे थे रूट्स। आपका बुधेर हो गया, मोयला टॉप हो गया, आगे आपका बुल्हाड़ की तरफ क्या बोलते हैं गोरछा केव है, देवबन हो गया, तो उन सब जगहों को प्रमोट किया। तो शुरू में जो आ रहे थे वो एडवेंचर सीकर थे,
बट अब धीरे धीरे क्लाइंटल चेंज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे फैमिली वाले भी आने लग गए हैं चक्रौता का नाम सुन के। तो अब हम उसके हिसाब से, जैसे पहले टेंट्स थे तो हमने कन्वर्ट कर दिया इनको कॉटेजेस में, ताकि फैमिलीज़ के लिए भी कंफर्टेबल हो पाए। कोरवा का मतलब विलेज टूरिज्म में इसलिए अच्छा है कि एक तो जो फेस्टिवल है यहाँ पे ये इन्होंने अभी तक बरकरार रखे हैं जैसे पहले चलते थे। मतलब अभी भी लोग जो बाहर सेटल लोग हैं वो अपने त्योहारों में वापस आते हैं गाँव की तरफ। तो उस हिसाब से भी मतलब यहाँ पे जो कल्चर है, कल्चर का एक बहुत अच्छा डिस्प्ले हो जाता है। हम लोग मतलब एज अ पैकेज टूर ऑफर करते हैं लोगों को। तो जनरली मतलब काफ़ी सालों से हमारा सेम ही टैरिफ चल रहा है। हम लोग 1800 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं, जिसमें उनका रुकना, खाने का, और अगर कुछ एक्टिविटी में वो करना चाहते हैं, जैसे रैपलिंग हो गया, कुछ रोप एक्टिविटी सीखना चाहते हैं, विलेज विजिट करना चाहते हैं, ट्रैक पे जाना चाहते हैं, तो वो सब हम अरेंज करते हैं। मतलब व्हीकल उनका रहेगा, बट बाकी सब अरेंजमेंट, गाइड वगैरह वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। वीरेंद्र सिंह तोमर का जो हॉर्टिकल्चर का बगीचा था यानी सेब का, और विक्रम सिंह पंवार का ये पूरा जो रिजॉर्ट है, उसके दर्शन और उसकी जानकारी देने के बाद हम वापस जा रहे हैं कोरवा गांव, जहां पर बूढ़ी दीपावली का जो क्लाइमेक्स है, यानी जो मेन आकर्षण है इस पूरे 4 दिनों के फेस्टिवल का, उसका आज समापन होगा। उसकी पूरी कहानी आगे बताएंगे। लेकिन कोरवा गांव में भी अब जो लोग हैं वो हॉर्टिकल्चर और टूरिज़्म की तरफ, ख़ास तौर पे रूरल टूरिज़्म की तरफ ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। देखिए, इसके अंदर 2 तरह के विचारधाराएं मैं मान सकता हूं। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, जौनसार वावर एक जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है जो 1964 में किया गया है, और यहाँ जनजाति के लोग रहते हैं जिनका आप मान लीजिए कि ज़्यादातर जो है जंगल और खेती वगैरह से ही लेना देना है। तो ये माना जाता है पर्वतीय क्षेत्र है। जब रामचंद्र जी वनवास से लौट के आए थे तो पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते ये माना गया है कि यहाँ तक जो संदेश मिला है वो थोड़ा विलम्ब से मिला होगा। ये बात हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बाद एक कंसेप्ट और मैं इसमें मानता हूँ कि ये जो दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पे लोग अपनी फसल वगैरह काटने के बाद, क्योंकि यहाँ पे मासू देवता को माना जाता है, मासू देवता के नाम पे ही ये जो पर्व किए जाते हैं मासू देवता के नाम से किए जाते हैं। तो फसल वगैरह काटने के बाद जब लोगों को थोड़ा सा फुर्सत मिलती है तो उन्होंने इस पर्व को मनाया। हो सकता है कि जो दिवाली मनाई गई है वो लक्ष्मी पूजा भी है उस जगह पर, और रामचंद्र, ये भी माना जाता है कि रामचंद्र जी के आगमन पर जो है दिवाली मनाई गई, दीप जलाए गए हैं। तो शायद पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते ये जरूर हो सकता है कि विलम्ब से मिला हो, उसको भी मिला लिया गया हो। लेकिन मुख्य मैं ये मानता हूँ कि ये जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ पे मासू देवता के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है, और जनजातीय क्षेत्र होने के नाते जो है सारी परंपराएं निभाई जाती है। 4 दिन तक ये त्यौहार चलता है। पहले दिन अमावस्या होती है, उस दिन के जो गाने गीत होते हैं वो अमावस्या के दिन के अलग होते हैं। सबसे पहले जो है मासू देवता के यहाँ पे दीप जलाया जाता है, फिर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। उसके बाद खाना खाने के बाद सभी लोग प्रांगण में आकर के अपना नृत्य करते हैं। और यहाँ पे एक आपको बता दें, विशेष रूप से कोरवा गांव के अंदर यहाँ पे जाति भेदभाव नहीं है। यहाँ पे सभी लोगों को बराबर नेतृत्व का मौका भी दिया जाता है। जो अलग अलग जाति के लोग हैं उनका है, जैसे बुढ़ियात है, वो जो आपके दिन को दलित आज कहा जाता है, हरिजन कहा जाता है, वही नेतृत्व करते हैं। जितने भी राजपूत ब्राह्मण हैं उनके साथ चलते हैं। ये सभी तरह की जो है दी गई है। तो ये पर्व इसीलिए मनाया जाता है कि भाई सब लोग अब शांति से अपने पर्व को मना सकते हैं, हर्षोल्लास से मना सकते हैं, और 4 दिन तक इसे मनाया जाता है। यहाँ पे जो गीत और जो लोकनृत्य हुआ, खासतौर पे युवाओं का, लड़कों का, वो क्या इसी बूढ़ी दीपावली में होता है या और भी त्योहारों में होता है? जी, वास्तव में तो ये है कि जो जौनसार बाबर में है, इसमें जो 4 दिन है, पहली जो होता है उसको बोलता है अमावस्या रात, अमावस्या का दिन। दूसरे दिन होता है बिरुड़ी, तीसरे दिन जंदोई, और आज जिस दिन हाथी या हरिण नृत्य होता है इसको बोला जाता है चौ जंदोई। 4 दिन होते हैं, और 4 दिनों में जो परंपरा है उसके अनुसार से अमावस्या रात के जो गाने हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और उस गानों में अलग अलग तरह से शिरकत की जाती है। लेकिन वो गाने अगले दिन बिल्कुल नहीं गाए जाते हैं, वो प्रतिबंधित है वो गाने उस दिन के। दूसरे दिन के गाने मासू देवता से जो आपके होता है, जब यहाँ पे जिसे हम कहते हैं होलियात, होलियात का मतलब जैसे दीप जलाया जाता है उसी रूप में होलियात ली जाई जाती है, और उस खेत में ली जाई जाती है जहाँ पे कि एक फसल हो। और जब वो वापस आते हैं तो मासू देवता की वंदना गाई जाती है, जिसमें विशेष रूप से एक गाने होती है जिसमें मासू देवता ने एक राक्षस का वध किया था, सामुसाई, उस हारुल का वो किया जाता है। और जो भी होलियात से लोग वापस आते हैं उनके ऊपर कन्या जो है सबसे पहले उन्हें पवित्र करती है, छींटा मारती है गौत और गंगा जल का, गौमूत्र का और उसका।
और उसके बाद अगले दिन जो होती है, ये जिस दिन जो है, जो गांव की रैणी बोलते हैं हम, जो कहने विवाहित महिलाएं, बिरुड़ी का दिन उनके लिए डेडिकेटेड होता है। पुरुष कॉमन होते हैं, लेकिन उस दिन वो सारे गाने में आगे भी वही रहती हैं और शुरुआत भी वही करती हैं। झंडोई हमारी लड़कियों की मानी जाती है, जो हमारी अविवाहिता लड़कियां हैं वो आती हैं, उनको दिया जाता है। उस दिन उनका दिन होता है कि अपने मायके में आती है, हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं, अपने भाई माँ बापों से मिलती है। फिर ये आपका हिरण नृत्य आता है। हिरण नृत्य के पीछे ये मान के चलिए कि ये जनजातीय क्षेत्र है, और यहाँ पे देखिए जनजातीय जंगल में जिस तरह से लोग रहा करते थे, आज समय बदल गया, तो उस परिस्थिति को थोड़ा चेंज कर लीजिए, परिवर्तित कर लीजिए। तो जो एक आपने देखोगे, एक आदमी सिर पे जो है घास बांधे हुआ था, उसको घेपड़ू बोला जाता है। इसका मतलब वो घेपड़ू जो है इस इलाके का मालिक था, और उसके मालिक के इलाके में कई दूसरी जगह से दूसरा कोई मुखिया घुस आया, तो उसने उसका विरोध किया। जो बाकी नीचे लोग राज रहे थे, जो फटी पुरानी ड्रेस में देख रहे थे, वो उसी को रिप्रेजेंट करता है, तो वो अपने इलाके में आता है और उसको घायल कर देता है। लेकिन ये बनता सब मासू देवता के नाम से ही है। वंदना मासू देवता की होगी पूरे जौनसार बावर में, और समापन भी मासू देवता के नाम से होगा। जी, ये मासूदेव थान हनोल से ये विभाजित है कि यहाँ पे जो जौनसार बावर है वो 39 खतों में विभाजित है। हर खत के लिए अलग अलग दिया गया है। जैसे ये हमारे ये एरिया का आता है, ये 24 गांव बमटाड़ है। 24 गांव बमटाड़ में हाथी नहीं बनता है, यहाँ हिरन नृत्य होता है, यहाँ के लिए हिरन है। ऐसे ही कुछ और खते और गांव हैं, वहाँ पे हाथी होता है। इसके बावजूद ये थोड़ा सा कॉस्टलियर पड़ता है। ये थोड़ा हिरन तो हल्के से बनता है, लेकिन हाथी बनाने के लिए काफ़ी संसाधन भी लगते हैं। तो वहाँ पे ये होता है कि वो 1 साल छोड़ करके 1 साल भी इसको करते हैं, और ये समापन की तरफ है। शाम को आप देखेंगे एक मौन होता है, जिसमें लोग बाग जो है मतलब पान की डंडियाँ लेकर के आते हैं, और पटाखे वगैरह सब चलते हैं, और धूमधाम से और उछाल से फिर इसका समापन होता है। वैसे तो ये मेरा मायका है, ससुराल मेरा कनबुआ है, पर दिवाली के इस त्यौहार पर सारी लड़कियां हम इकट्ठी हो जाती हैं। और जैसा आप जानते हैं कि इस त्यौहार को मनाने के लिए कई सारे कारण बताए जाते हैं। वैसे तो हमारा मासू महाराज जो मंदिर आप यहाँ पास में देख रहे हैं, उनकी स्तुति के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। पर किंवदंती ये भी है कि जौनसार में जब भगवान रामचंद्र जी जो है पहुँचे थे, तो उनके आने की खबर देर से पहुँची, तो संभवतः एक माह पश्चात उनके आने का उत्साह उल्लास मनाया गया। पर जो कुछ भी है, एक तो बात तय है कि फसल पकने, यहाँ पहाड़ों में देर से पकती है फसल, तो वो भी काम निपटाने के पश्चात सारे ग्रामीण उत्साह मनाते हैं, अपने देवता को खुश करते हैं और नाच गाकर, जैसा आप देख ही रहे हैं आसपास कैसा आनंद का वातावरण है,
तो इस तरीके से सब उत्साह मनाते हैं। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप इसे कवर करने के लिए आए हुए हैं। इस तरीके से हमारी यह जौनसारी संस्कृति दूर दूर तक पहुँच रही है आप लोगों के माध्यम से, तो आपका बहुत बहुत आभार। और जो भाई बहन नहीं आ पाए हैं उनको भी इस माध्यम से आप आनंदित कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ की दिवाली हमारी दिवाली से 1 महीने बाद होती है, लेकिन यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप मुझे देख सकते हैं कि मैं खुद यहाँ के उसमें ड्रेसअप हुई हूँ और पूरा एंजॉय कर रही हूँ। आप कहाँ से? चमोली जी। तो पहली बार आपने? नहीं, ये सेकंड टाइम है, और सेकंड टाइम है मेरा, दूसरी बार है मेरी। डांस सीख लिया? बिल्कुल, सारे स्टेप्स सारे स्टेप्स जी। हमारे यहाँ पे होता है, झुमेला होता है, उसके स्टेप्स और यहाँ के जो जौनसारी डांस है इसके स्टेप्स सिमिलर ही है। हाँ। आप उत्तराखंड में परंपराएं कैसे जीवित रहती हैं, इसका पूरा जो कहानी है आपने रूरल टेल्स में इस जगह पर देखी। वाकई में जौनसार आकर लगता है कि संस्कृति अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है। जो मुख्य आकर्षण था वो हिरण्य नृत्य था, और जो स्थानीय लोग हैं उसके साथ साथ कई और वेशभूषाएं जो हैं वो बनाते हैं। ये जो पूरी कहानी है ये बताती है कि सदियों से यहाँ के लोग बूढ़ी दीपावली क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। जौनसार की यानी कोरबा गांव की जो बूढ़ी दीपावली है वो 4 दिन चलती है, और पहले दिन जो नृत्य होता है या जो गाने गाए जाते हैं वो अलग होता है। उसी तरीके से दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, तो ये अंतिम दिन है आज। और अंतिम दिन में जो लोक नृत्य है वो तांदी और हारुल, ये दोनों लोक नृत्य किए जाते हैं। इसमें लोक गाथाएँ हैं, जो वीर भड़े उनकी गाथाएँ गाई जाती हैं, और ये मैसेज ये जाता है कि पुराने जो त्योहार थे वो आज भी इस जगह जीवित हैं।
खेत भी है बढ़िया सा फूल वाला। कोरबा गांव में कई रिजॉर्ट हैं और बुरांस जो रिजॉर्ट है वो भी काफ़ी फेमस है। अगर टैरिफ की बात करें तो 1500 से इसके टैरिफ शुरू होते हैं और जो सीज़न है जैसे दिसंबर में जब बर्फ़ पड़ती है तो बुरांस रिजॉर्ट से यानी कोरबा गांव के आगे ये जो स्टेट हाईवे है इसमें गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो स्टे के लिए यहीं पर रुकते हैं और लगभग 3000 तक की ये स्टे है। फैमिली के लोग बहुत आते हैं यहाँ पर जब स्नोफॉल होता है या जब स्नो पड़ जाती है उसके बाद एंजॉय करने के लिए। मई जून में भी काफ़ी जो लोग हैं वो चक्राता घूमने के लिए हिल स्टेशन आते हैं। उत्तराखंड के जौनसार भाबर में जो बूढ़ी दीपावली मनाई जाती है उसके पीछे कई धारणाएं हैं, लेकिन ये जो बूढ़ी दीपावली है यहाँ की खेतीबाड़ी और प्रकृति से भी जुड़ी हुई है जो कई संदेश भी देती है। और सबसे बड़ा संदेश है जो अपनी पारंपरिक लोक संस्कृति को बचाने का। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। रूरल टेल्स का सफ़र जारी रहेगा आगे भी। जय नंदा, जय हिमाल।